हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरआरबी मेंस के रिज़ल्ट्स आ गए हैं और आरआरबी पीओ का इंटरव्यू बहुत ही करीब है। आई थिंक विद इन 1 वीक ऑफ रिलीजिंग दिस वीडियो आरआरबी पीओ के इंटरव्यूज़ हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें कि ये बताएं कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। मैंने भी कई सारे बैंक के इंटरव्यूज़ दिए हैं, मुझे भी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा वीडियो बनाएं कि जिसमें इन सारे डाउट्स को एड्रेस किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको क्या पहनना है और कैसे, मतलब दिखना कैसे, व्हाट शुड बी योर अपीयरेंस। भाई पहनना तो फॉर्मल ही है, ठीक है। तो लड़कों को शर्ट पैंट, कोशिश करिए कि लाइट कलर की शर्ट हो, थोड़ी डार्क पैंट हो, फॉर्मल जूते हों, ठीक है। लड़कियों का भी शर्ट पैंट हो गई या फिर सलवार सूट भी चल जाता है, साड़ी भी चल जाती है। लड़कों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे डाउट की बात होती है वो होती है कि भाई मुझे शेव करना चाहिए या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरी तरह से शेव करके जाना है। अगर आप दाढ़ी रखते हो तो इट शुड बी नीटली ट्रिम्ड, अच्छे से ग्रूम करवाइए, ठीक है। हेयर कट अच्छे से प्रॉपरली ले लीजिए, आप थोड़े से क्लीन और ग्रूम्ड लगने चाहिए। सेकंड चीज़ जो है कि जब आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू रूम के लिए आने के लिए, तो आपको जाने से पहले पूछना है मैं आई कम इन, ठीक है। जाने के बाद आपको डायरेक्टली चेयर में नहीं बैठ जाना, ठीक है। सबको आप ग्रीट करिए, कोशिश करिए गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग जिसको भी बोल रहे हैं, सबसे पहले जो मैम होंगे उनको बोलिए, देन आफ्टर दैट गुड आफ्टरनून सर्स, ऐसे करके बोलिए। वो खुद ही बोल देंगे कि आप बैठ जाइए, देन आप बैठिए। कीप योर बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, स्माइलिंग फेस रखिए एंड उनसे नज़रें मत चुराइए। अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन होगा उस चीज़ का। तीसरी जो चीज़ है वो होती है इंट्रोडक्शन की। हो सकता है कि मोस्टली आप जब इंटरव्यू दोगे तो सबसे पहले आपको बोलेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में बताइए। नाम हो गया, फैमिली के बारे में, शहर के बारे में बता सकते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। और अगर आप कहीं पर जॉब कर चुके हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, आप उसके बारे में बताइए। अगली चीज़ है लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा डाउट होता है लोगों को कि भाई मैं तो हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, वहाँ इंग्लिश बोलेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हिंदी में जवाब दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हो, इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हो। बट कोशिश करिए कि जब आपसे कोई मतलब जिस भाषा में पूछ रहा है, कोशिश करिए आप भी उस भाषा में जवाब दें। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उनसे पोलाइटली पूछ दीजिए कि कैन आई स्पीक इन हिंदी, या फिर इज़ इट ओके इफ़ आई स्पीक इन हिंदी। तो हाँ, जनरली वो लोग इस बात से कोई भी मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा में इंटरव्यू देना है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पांचवा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे कई बारी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसमें आपके ऐसे व्यूज़ सामने आ सकते हैं जो कि एक्सट्रीम में होंगे। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आप जिस बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। भले ही आप उस बैंक से परेशान हो, ठीक है, भले ही आपको वो ना पसंद हो, बट आपको कभी भी ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना। या फिर सरकार की कोई स्कीम हो गई, वो आपको लगता है कि बेकार स्कीम है या इतनी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो भी आपको उसको एक एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म नहीं देना, ठीक है। कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाए, ट्राई टू टेक अ सेंटर पाथ, ठीक है। कोई एक्सट्रीम आंसर्स देने से बचिए। फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा गया था डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो उसके क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए। तो दे वांटेड टू टेस्ट कि मैं सिर्फ फ़ायदे बताता हूँ या सिर्फ नुकसान बताता हूँ, ठीक है। बट मैंने दोनों ही गिना है उनको। तो जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, आपको एक ऑब्जेक्टिव उस चीज़ का एनालिसिस करना है, ठीक है। और एक्सट्रीम नहीं लेना किसी भी बात पे, स्पेशली क्रिटिसाइजिंग ओपिनियन नहीं देना चाहिए। अगली चीज़ है कि भाई मुझे ये कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो मैं क्या बोलूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो सीधे से बोल दीजिए सर मुझे नहीं पता, मैम मुझे नहीं पता। बेमतलब के तुक्के मत मारिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है तो हल्का फुल्का बताइए, बट उनको ये लगना चाहिए कि हाँ आप अंदाज़ा ही लगा रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए
कि हाँ मुझे आता नहीं है और मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, तो उनको लगता है कि ये बड़ी कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है। अगर नहीं आता, आप बोल सकते हो कि सर आई डोंट नो, मैम आई डोंट नो, बट इफ़ यू अलाउ आई कैन ट्राई टू गेस कि क्या होगा। कभी कभी हो सकता है वो खुद ही बोल दें कि हाँ आप अंदाज़ा लगाइए क्या होगा, ठीक है। अदरवाइज से कि मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं मालूम। अगली चीज़ है कि व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए पढ़ाई की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपकी जो नॉलेज है वो टेस्ट हो चुकी है। इंटरव्यू इसलिए होता है कि आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जा सके, ठीक है, कि आप किस तरह के इंसान हो और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, किस तरह के हो। तो आपको जस्ट अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना है, ठीक है। ये कोशिश करनी है कि आप जा रहे हो तो मिल के उनको लगे कि हाँ ये एक पॉजिटिव इंसान है, अच्छा इंसान है जिसको कि हम रिकमेंड कर सकते हैं फॉर अ जॉब। कोशिश करिए कि आज ये जो पीरियड है इसमें कुछ भी आपके सामने आता है आपको उस बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ बोलने लायक पता होना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई, कोई स्पेसिफिक नहीं पूछता कि अच्छा इस बजट में इस स्कीम को कितने रुपए, कितने करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, इस तरह के क्वेश्चन नहीं कोई पूछता। ये पूछ सकते हैं कि अच्छा ये स्कीम के बारे में आपको क्या लगता है। रूरल रूरल इंडिया के से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ पूछी जा सकती हैं, गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आप उन सब चीज़ों को प्रिपेयर करिए एंड डोंट वरी अगर आपको नहीं भी पता कोई चीज़, जस्ट बी पोलाइट, बोलिए कि मुझे नहीं आता, ठीक है। एंड आपको मार्क्स जो है आपके नॉलेज पे नहीं, आपकी पर्सनैलिटी पे मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों का तो पर्सनल लाइफ पे ही इंटरव्यू हो जाता है, तो आप उन सारे चीज़ों को भी ज़रूर कवर करते हुए चलिए कि भाई आपके लाइफ में ऐसा क्या क्या हुआ है जिसके बारे में आपके क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो देयर शुड बी अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, कि भाई आपकी पढ़ाई में इतना गैप क्यों हुआ, या फिर आपने इतने साल तैयारी की या क्या किया, जो भी सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है, तो आप उन सारी चीज़ों को भी कवर करते हुए चलिए। तो इतना ही था ये वीडियो। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, अगर आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना है मेरे से, पर्सनल लेवल पर मेरे से कोई चैट करना है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो। आई विल ट्राई इन माई कैपेसिटी टू आंसर यू ऑल। तो ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।